वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमस्ते बच्चों, आज हमने इस क्लास की शुरुआत की है एक श्लोक से। अरे शायरी तो आप लोगों को खूब आती होंगी, हमें जानकारी है आपको शायरी आती है, एक आध श्लोक भी याद कर लीजिए, अच्छी बात है, एक संस्कार की बात है। खैर, आते हैं अपने विषय पर, गणित पर, मैथमेटिक्स। गणित जिसको ज़्यादातर लोग बहुत कठिन विषय मानते हैं, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है, बस हम लोग उसका हवा बना के रखे हैं, डरते हैं गणित से। जबकि अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम गणित का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम छोड़िए एक आम इंसान, और ऐसा इंसान जो शायद पढ़ा लिखा भी ना हो, वह भी गणित का इस्तेमाल करता है। अभी हम उदाहरण से आपको बताएंगे और आपको यह बात समझ भी आएगी। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग आज के इस वीडियो में अनुपात सीखेंगे। तो अनुपात है क्या? अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग काफ़ी प्रश्न हल किए होंगे अनुपात के, लेकिन हकीकत में अनुपात है क्या? तो आज का हमारा टॉपिक है अनुपात। इंग्लिश में अनुपात को कहते हैं रेशियो। इस पर बहुत ज़्यादा ना बताते हुए आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपने राजगीर मिस्त्री को सुना होगा, जब वह जुड़ाई करता है, दीवार जोड़ता है, तो लेबर से बोलता है 5 एक का मसाला बना लेना। लेबर समझ जाता है, साथ में यह भी बता देता है कि सीमेंट 3 तसला रहेगी। कभी सोचा है, ध्यान दिया है? दरअसल मिस्त्री जब बताता है कि 5 एक का मसाला बना लेना, तो वह सीमेंट और मोरंग का अनुपात बोलता है। यहाँ से शुरुआत होती है अनुपात की। या कभी कभी हम तुलना में बोलते हैं कि वो हमसे 2 गुना बड़ा है, या अरे वो भैया बहुत अमीर हैं और हम लोगों से कम 10 गुना अमीर हैं। तो जब हम गुना में बात करते हैं तो यह होता है अनुपात। जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि मिस्त्री ने कहा कि 5 एक का मसाला बना लेना। 5 हो गया मोरंग, 5 हिस्सा मोरंग और 1 हिस्सा सीमेंट। तो मोरंग और सीमेंट का अनुपात हो गया 5:1। बच्चों, अनुपात, हिस्सा, भिन्न, भाग सब एक ही बात है। ये कहने में तो अलग अलग शब्द लगते हैं, लेकिन इनका तात्पर्य लगभग एक ही होता है। तो 5:1। साथ में मिस्त्री ने एक चीज और लेबर से कही कि 2 तसले सीमेंट रखना, लेकिन यहां पर तो सीमेंट 1 है। अब सोचिए, मिस्त्री भी शायद ही पढ़ा लिखा हो, लेबर भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन वह अनजाने रूप से अनुपात जानते हैं। लेबर क्या करेगा? वह 2 तसला सीमेंट लेगा और 10 तसला मोरंग लेगा। तो बच्चों, चाहे 5:1 कहें या 10:2 कहें, एक ही बात होती है। हम 5:1 को भिन्न के रूप में 5/1 लिख सकते हैं और 10:2 को 10/2 भी लिख सकते हैं। अनुपात में ये पहला पद और ये दूसरा पद, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, पहला पद दूसरा पद। तो अनुपात क्या होता है आपको समझ में आया होगा। हम इसको गुना में भी बोल सकते हैं, जैसे कि
मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 4 गुना है। मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 4 गुना है। तो हम इसको अनुपात में लिखेंगे। यहां पर लिख दिया पिता पुत्र, तो 1:4। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना है, तो अनुपात हो गया 4:1। पहला पद, दूसरा पद। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। बच्चों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनुपात होता है यह एक तुलनात्मक वैल्यू होती है, कंपैरेटिव वैल्यू। अगर इतनी जानकारी आपको दे दें कि पिता अपने पुत्र से 4 गुना है, तो क्या आप पिता की उम्र बता सकते हैं या पुत्र की उम्र बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें रियल वैल्यू नहीं दी है, ये होती है कंपैरेटिव वैल्यू। तो अनुपात एक कंपैरेटिव वैल्यू है। जैसे प्रश्न हल किए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो एक टर्म आती है सरल अनुपात, टर्म आती है सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या है? सरल अनुपात कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी आप देखिए समझ जाएंगे। हमने लिख दिया 15:20। इसको हम भिन्न के रूप में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 15/20। 15/20। अब 15 और बटा 20, तो आप लोगों को भिन्न हल करना आता होगा, काट भी लेते होंगे। तो अच्छा, इस अगर भिन्न को हम काटें तो किससे काटेंगे? हाँ, सही पहचाना, 5 से काटते हैं। तो 5 तियां 15 और 5 चौके 20। तो हम 15:20 को लिख सकते हैं 3:4। 15/20 को काट के कर दिया 3:4। अब आप बताइए कि 3:4 को फिर से काटा जा सकता है? 3 और 4 अब काटे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 3 और 4 आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में करिएगा, फिर किसी टॉपिक में हम सहअभाज्य संख्याओं पर चर्चा करेंगे। तो अब 3 और 4 को काटा नहीं जा सकता, तो 15:20 को हम लिख सकते हैं 3:4, और यह हो गया सरल अनुपात। बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जैसे कोई अनुपात हमने लिख दिया 4:7। जिस संख्या से पहले पद को गुणा करें उसी संख्या से अगर हम दूसरे पद को भी गुणा करेंगे तो जो अनुपात प्राप्त होगा वह पहले दिए अनुपात के समान होगा, यानी अनुपात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमने 3 से गुणा किया, यहां भी 3 से गुणा किया, तो 4 तियां हो गया 12 और यहां पर आया 7 तियां 21। तो 12:21 और 4:7 आपस में बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों, एक उदाहरण और हम आपको देते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मददगार होगा। और इस पर न सिर्फ अनुपात, जो हम बात बताने जा रहे हैं, इस पर न सिर्फ अनुपात के प्रश्न आप हल कर सकते हैं, बल्कि आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं, जो रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, गणित में भी पूछे जाते हैं,
इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए मेरी उम्र वर्तमान में 35 साल हो और मेरे पुत्र की उम्र 10 साल हो, तो हम पुत्र की उम्र लिख रहे हैं। पुत्र और यहां पर पिता। पुत्र है 10 साल का, पिता है 35 साल के। ठीक है। अगर इसको हम सरल अनुपात में बदलें तो 5 से विभाजित हो जाएगा, दोनों टर्म्स 5 से कट जाएंगी, तो क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35। तो सरल अनुपात हमारा आया 2:7। तो अनुपात, सरल अनुपात हम इधर लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, 2:7। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको हम हटाए दे रहे हैं यहां पे। अब बच्चों 5 साल बाद मेरा बेटा अभी 10 साल का है, 5 साल बाद हो जाएगा 15 साल का, और मैं हो जाऊंगा 35 साल का हूं तो 40 साल का। अब जरा अनुपात देखिए, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। अनुपात बदल रहे हैं। फिर 5 साल बाद बेटा हो जाएगा 20 साल का और मैं हो जाऊंगा 45 साल का। 5 चौके 20, 5 नमा 45, यानी 4:9। फिर 5 साल बाद बेटा हो जाएगा 25 साल का और मैं हो जाऊंगा 50 साल का। अब 25 से दोनों पद 25 से विभाजित हो जाएंगे, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अनुपात आया 1:2। चलिए एक 5 साल और ले लेते हैं। अब बेटा हो गया 30 साल का और हम हो गए 55 साल के। अब बूढ़े हो गए हैं। किससे काटते हैं? 5 से ही काट देते हैं। 5 छक्का 30 और वहां पर आ जाएगा 11। अब अगर 5 साल और कर देंगे तो हम 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो वहां तक अभी नहीं चलेंगे। देखिए यहां पर बेटा 10 साल का और पिता 35 साल का, उम्र में अंतर है 25 वर्ष का। यहां पर संख्या बदल गई लेकिन अंतर वही 25 साल का। यहां पर भी 25 साल का, यहां पर भी 25 साल का, यानी कि अंतर जो है अनुपात का वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका रूप बदल सकता है। यानी किसी अनुपात में अगर कोई एक जैसी संख्या जोड़ी जाए तो उनके अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम 5-5, इधर भी 5 जोड़ा, इधर 5 जोड़ा, 10 में 5 जोड़ा 15 हुआ, 35 में 5 जोड़ा 40 हुआ, अंतर 25 का ही रहा। अब जरा इधर देखते हैं कि सरल अनुपात में क्या हुआ। पाँच का अंतर, यहाँ पर भी 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। क्या यहाँ 5 का अंतर है? नहीं, 1 का अंतर है। और यहाँ पर फिर 5 का अंतर है। तो सरल अनुपात में अंतर भिन्न हो सकता है। ये दी थी आपकी रियल वैल्यू, ये हो गई थी
कंपैरेटिव वैल्यू। ये रियल वैल्यूज दी थी कि पुत्र 10 साल का, पिता 35 साल का, और यहाँ पर था सरल अनुपात यानी तुलनात्मक वैल्यू, कंपैरेटिव वैल्यू। तो जो ये अंतर यहाँ पर असमान आया, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको यही अंतर समान करना होता है। अब हम लोग अनुपात और सरल अनुपात से जुड़े प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? 2:3 है और इनमें 4 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है 5:7। इसमें भी 4 जोड़ा गया, इसमें भी 4 जोड़ा गया। अनुपात है 2:3, दोनों में 4 जोड़ा गया, हो गया 5:7। हमने अभी जो उदाहरण बताया था कि दोनों पदों में कोई भी संख्या जोड़े, उनके अंतर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां पर अंतर है 1, अंतर कितना है? और यहां पर अंतर है 5, 2, 7। ये अंतर बराबर होना चाहिए। अब अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो यहां भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा। तो हमारा अनुपात बन गया 4:6। यानी पहले अनुपात था 4:6, जब इनमें 4 जोड़ा गया तो अनुपात हो गया 5:7। लेकिन आप लोग देखिए 6 से 7 होने में 1 बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जोड़ा गया। यानी ये 1 सही नहीं है, यहां पर होना चाहिए 1 की जगह पर 4। तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दें, तो यहां पर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और यहां पर भी। तो हमारी संख्याएं हो गई 16 और 24। यहां पर 4 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 28 और यहां पर 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। तो इसका मतलब हमारी संख्याएं थी 16 और 24, जिनमें 4 जब जुड़ा तो 16 4 हो गया 20 और यहां पर 24 4 28। ठीक है, तो अब अंतर कितना हो गया? 20 28 अंतर है 8 का। 16 और 24 अंतर है कितना? 8 का। तो संख्याओं का अंतर हुआ 8। ये सभी वैल्यूज इसलिए लिख दी जिससे आपको समझ में आए। बाकी अंतर के लिए, चूंकि हमने यहां पर ही लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये 4 आया था, यहां पर 4 से गुणा कर देते, सीधे उत्तर आ जाता 8। लेकिन हमने पूरे सवाल को डिटेल में लगाया कि पहले संख्या जो दी वो क्या होगी, फिर 4 जोड़ने के बाद उसमें वो संख्या क्या हो जाएगी। चूंकि सिर्फ अंतर पूछा गया था तो अंतर यहां से भी निकाल सकते थे, 2 चौके 8, या यहां से निकाल सकते थे कि 2 चौके 8। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। दूसरी का तीसरी से अनुपात है 9:6, 9:6।
और पहली का तीसरी से 1:4 है। पहला हमने यहाँ पर लिख दिया और इसका इससे अनुपात है 1:4। यानी अगर पहली संख्या 1 है तो तीसरी संख्या होगी 4। पिछले वीडियो में हमने इसको इस तरीके के प्रश्नों को लगाना सीखा था। इस 6 को बढ़ाकर यहाँ तक कर देंगे, इस 4 को बढ़ाकर यहाँ तक कर देंगे। कॉमन ढूंढते हैं, 2 कॉमन है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तियां 6। तो अनुपात आ जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3। इनको जोड़ते हैं, 18, 12 और 3 योग होता है 33। होना चाहिए 121। तो 1 बराबर होगा 121/33 के। और हम पूछा गया है दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? हमारी दूसरी संख्या आई है 18। तो 18 हो जाएगा 121/33 गुणा 18। 11 तियां 33, 11 ग्रहम 121, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी 66 के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है बच्चों, कि 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है। संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। उनका योगफल होगा 125, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा योगफल, ये मान लीजिए पहली संख्या है आपकी और ये है दूसरी संख्या, तो इनका योगफल हुआ 2 और 3 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि योगफल कितना है? 125, 125। अब 5 को 125 बनाना है, क्या किया जाए? 5 को 125 बनाने के लिए कितने से गुणा किया जाए? इतना तो आप भी जानते होंगे कि 25 5 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, यानी 25 से इधर भी गुणा कर दीजिए और 25 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए। 25 दूना 50 और 25 तियां 75। तो हमारी संख्याएं आ गई 50 और 75, और 50-75 का योग भी 125 होता है। यह वाला सवाल बहुत अच्छा है और इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 3:2। लड़के हो गए और इधर हो गई लड़कियां। लड़कियां नाराज ना हो, बाद में आपको लिखा है, बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल में पहले लड़के ही दिए हैं, नहीं तो हो जाता है कि गर्ल्स फर्स्ट। तो गर्ल्स फर्स्ट नहीं, यहाँ पर बॉयज फर्स्ट, और हमारी गलती नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 3:2। फिर 6 लड़कियां जब बढ़ जाती हैं तो अनुपात हो जाता है 6:5। यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए कि पहले लड़के 3 और लड़कियां 2 थी। बढ़ी तो लड़कियां हैं, लड़के तो बढ़े नहीं। तो लड़कों का जो अनुपात है पहले और फिर यहां पर एक जैसा होना चाहिए। लड़कियों के अनुपात में अंतर आना चाहिए, लड़कों के अनुपात में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि लड़कियां बढ़ी हैं ना कि लड़के। तो यहां पर लड़के 6 हैं तो यहां पर भी हम 6 करते हैं। 6 करने के लिए क्या करेंगे?
2 से गुणा करेंगे, और जब पहले पद में 2 से गुणा की है तो दूसरे पद में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 दूना 6 हो गया और यहाँ पर हो गया 4। इस प्रश्न को हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले किसी स्कूल में पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात था 6:4 और 6 लड़कियां आने के बाद अनुपात हो गया 6:5। तो लड़कियां पहले 4 थीं, अब हुई 5। हमारे हिसाब से तो 1 बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी लड़कियां बढ़ी हैं? 6, यानी 6 से गुणा किया जाए तभी तो 6 आएगा। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ भी ये 6, यहाँ पर ही 6, और 6 को कितने से गुणा करें? 6 को गुणा कर दें 6 से तो 36। अगर पूछा जाता कि स्कूल में अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर 6 से गुणा कर दीजिए। अगर यह पूछा जाता कि पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी? इस 4 को अगर हम 6 से गुणा कर दें तो उत्तर आ जाएगा 24। और यहाँ पर अगर 6 से गुणा कर दें तो पहले लड़कों की संख्या कितनी? 36। लड़कों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 36, यहाँ पर भी 36, लेकिन लड़कियां पहले कितनी थी? 24, अब बढ़कर हो गई 30। तो बच्चों यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 3 कक्षाएं हैं, अनुपात था 2:3:5। अब जब हर कक्षा में 20-20 बच्चे बढ़ा दिए गए तो अनुपात हो गया 4:5:7। अब यहां पर देखने वाली बात है कि 2 में 2 जोड़ा गया 4 हुआ, 3 में 2 जोड़ा गया 5 हुआ, और 5 में 2 जोड़ा गया 7 हुआ। सब में समान समान संख्या जुड़ रही है। तो 2 में 2 जुड़ा 4, 3 में 2 जुड़ा 5, 5 में 2 जुड़ा 7। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2 नहीं जोड़ा गया है, क्वेश्चन में 20 बच्चे हर कक्षा में जोड़े गए, यानी ये 2 नहीं, यहां पर कितना होना चाहिए? 20। 2 को 20 बनाना है, कितने से गुणा कर दें? 10 से। हाँ, एक बात कि पहले कुल बच्चे थे कितने? 2, 3, 5, 5, 10। अब बढ़कर कितने हो गए? 16। जब 2 को 20 बनाया तो 2 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 20 होगा। तो ये हमारी समझिए आ गई कुंजी, ये की है। इस की को हर जगह लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 10×100, यानी पहले 100 बच्चे थे और अब बढ़कर कितने हो गए? 16×160। तो ये तो पूछा नहीं गया, पूछा गया कि प्रारंभ में कितने बच्चे थे। तो प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में बच्चे थे 100। इससे आप अलग अलग कक्षाओं में भी बता सकते हैं कि पहली कक्षा में कितने बच्चे थे? 20, दूसरी में 10×30 और तीसरी में 5×50। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हल होंगे, इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न कल अनुपात के अगली कक्षा में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, जो बात समझ में ना आई हो, जहाँ पर भी आपको कुछ समस्या हुई हो तो कमेंट में हमें लिखिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।